बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लाए हैं। इस हफ्ते हम करेंगे आपकी पुरानी वर्कशीट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन। इस वीडियो में हम आपको 5th क्लास की सामाजिक अध्ययन की पुरानी वर्कशीट्स की रिवीजन कराएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों के नाम लिखो। तो परिवहन के साधन हो गए बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज, कार आदि। इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारे साधनों से हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए इन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, परिवहन के विभिन्न साधनों से मनुष्य को क्या क्या फायदा हुआ है। इसका उत्तर है, परिवहन के विभिन्न साधनों से मनुष्य कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित और आसान तरीकों से आ जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के आने से परिवहन में क्या क्या बदलाव आए। इसका उत्तर है, रेलगाड़ी के आने से सामान का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया और साथ ही लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में और कम खर्चे पर जाने लगे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ही क्यों चलाई गई। इसका उत्तर है, अंग्रेजों द्वारा दूसरे देश से सामान पानी वाले जहाज़ों द्वारा भारत में लाया जाता था और मुंबई उस समय सबसे बड़ा बंदरगाह था, इसीलिए अंग्रेजों द्वारा मुंबई से ठाणे तक सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई। विमान का आविष्कार हम लोगों के लिए कैसे उपयोगी साबित हुआ। इसका उत्तर होगा, विमान की सहायता से हम लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही कम समय में पहुंचा सकते हैं और इससे समय की बचत भी होती है। ये रेलगाड़ी के मुकाबले बहुत ही कम समय लेते हैं, इसलिए विमान का आविष्कार हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। बच्चों, मनुष्य ने यात्री विमान में बदलाव करके उन्हें अंतरिक्ष में जाने योग्य बनाया है और उनका नाम अंतरिक्षयान रखा गया। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्षयान वर्ष 1957 में रूस का अंतरिक्षयान स्पुतनिक था। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य था। इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या अंतरिक्षयान हम लोगों के लिए उपयोगी है? कैसे? सोचो और लिखो। इसका उत्तर है, हाँ, इससे वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश सकते हैं। इससे आकाशमंडल के वातावरण का भी पता लगाया जा सकता है और आकाशीय पिंडों की खोज भी की जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रह क्या है? भारतीय उपग्रह के 2 उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है, जो उपग्रह मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनकी सहायता से टेलीफोन, मौसम की जानकारी, टेलीविज़न कार्यक्रम तथा रास्तों का पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए इनसैट, एजुसैट, ये सब मानव निर्मित उपग्रह हैं। लोकतंत्र क्या है? 4 ऐसे देशों के नाम लिखो जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं। इसका उत्तर है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की जनता की किसी न किसी रूप में सरकार में भागीदारी होती है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन व तानाशाही में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था जनता के लिए लाभदायक है और क्यों? अपने परिवार में बड़ों से चर्चा करके लिखो। इसका उत्तर है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, क्योंकि इसमें लोग अपने वोट का प्रयोग करते हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश का कानून बनाते हैं, जिससे सरकार चलती है। बच्चों, हमारी सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो सरकार को संविधान के बनाए नियमों के अनुसार सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। सरकार के तीनों अंगों के क्या कार्य हैं? अपनी परिवार में बातचीत करो और लिखो। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का कार्य होता है वह कानून बनाती है। कार्यपालिका का कार्य होता है
कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय देने का काम करना। बच्चों, संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? अपनी परिवार में बड़ों से संविधान के बारे में चर्चा करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। फर्स्ट है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है, देश को संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि देश के संविधान द्वारा सरकार देश का शासन चलाती है। नेक्स्ट है, हमारा संविधान कब लागू हुआ? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन हैं जो कई देशों से जुड़े होते हैं। ये विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, दाक्षेस और विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ को हम यूएनओ भी कहते हैं। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को युद्ध के भयंकर परिणामों से बचाना व विभिन्न देशों के बीच विवादों को सुलझाना है। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या क्या कार्य हैं? उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य युद्ध व अन्य आपदाओं से प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना वर्ष और मुख्यालय के बारे में जानकारी को दाक्षेस के अनुसार जोड़ें। संगठन के नामों में सबसे पहले हमें दाक्षेस दे रखा है, जो कि 1985 में जिसकी स्थापना हुई थी और जिसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सेकंड है रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट हमें क्रियाकलाप दे रखा है, राष्ट्रीय प्रतीक किसी देश की पहचान को बताते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को नीचे दिए गए उदाहरण की सहायता से अंकित करो। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल है कमल और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मनुष्य को ही संचार की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा, बातचीत करने के लिए किया जाता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मनुष्य को ही संचार की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा नहीं, मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों को भी संचार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के कुछ साधनों के नाम लिखो। इसका उत्तर है, संचार के साधन कौन कौन से होंगे जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बातचीत पहुंचाई जाती है। ऐसे कौन से साधन होंगे? जैसे रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, डाक सेवा, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके आसपास होने वाले संचार के कुछ उदाहरण लिखो। संचार के उदाहरण क्या होंगे? समाचार पत्र, किताबें, पोस्टर, सिनेमा, मोबाइल, ड्रामा, कठपुतली आदि। बच्चों, जब कई भाषाओं का उद्गम कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाओं के नाम बताओ। तो द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। सेकंड क्वेश्चन है, सिनो तिब्बती भाषा परिवार की 4 भाषाओं के नाम बताइए। सिनो तिब्बती भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं मिज़ो, मैथिलियन, अंगामी, कोकबोरोक। इन भाषाओं के
नाम बड़े अजीब से हैं, लेकिन ये हमारे भारत में पूर्वी राज्यों में बोली जाती हैं। हमें संचार की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है, हमें अपने विचारों को दूसरों तक बताने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। संचार हमारे बनते रिश्तों का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गुफाओं में पाए जाने वाले प्रागैतिहासिक भित्ति चित्र भी संचार का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। शिकार को दर्शाते ये रंगीन चित्र शिकारियों के हित के लिए और दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, तो ये भी संचार का ही उदाहरण कहलाए जाएंगे। पहला प्रश्न है, मानव ने कृषि करना किस प्रकार सीखा होगा? आपके गांव में किस प्रकार से लोग कृषि करते हैं? अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के बाद लिखो। मानव सबसे पहले बीज से परिचित हुआ और उसने देखा कि बीज के जमीन पे गिरने पर कुछ दिनों में उससे पौधा उग रहा है। ये वो समय था जब मानव में बुद्धि का स्तर बढ़ रहा था और उसने सोचना समझना शुरू कर दिया था। बीज द्वारा पौधे उगने की प्रक्रिया देखकर उसके मन में कृषि का विचार आया और धीरे धीरे उसने कृषि करना सीख लिया। हमारे गांव में कृषि करने के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, उसमें खाद डाला जाता है, फिर सिंचाई की जाती है और कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती है, फिर फसल की कटाई की जाती है और उसे स्टोर करके यानी संग्रह करके रख लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले नगर नदी के किनारे बसे थे। लोगों ने नगरों को नदी के किनारे ही क्यों बसाया होगा? सोचो और लिखो। उत्तर है, नदियों के बिना किसी सभ्यता की कल्पना इसलिए भी संभव नहीं क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी पानी है, जिसकी आपूर्ति उसे नदी तटों या अन्य जल स्रोतों से ही करनी पड़ती है। मनुष्य वही बसा जहाँ उसके लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी संसाधन पहले से मौजूद थे। क्या आज के समय में आपने सुना है कि नदियों में बाढ़ आती है? बाढ़ आने से क्या क्या होता है? परिवार के सदस्यों से बातचीत करके पता करो और लिखो। उत्तर है, प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ दिन प्रतिदिन के कार्यों को बाधित करती है। बाढ़ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न समस्याएं पैदा करती है। भारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को पुनर्निर्माण करने में महीनों लगते हैं और कई बार तो साल लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्रवासी मवेशी और भेड़ क्यों पालते होंगे? लोग भेड़, बकरी, मुर्गा आदि जानवर क्यों पालते हैं? सोचो और लिखो। उत्तर है, ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी जैसे जानवर को पालते हैं। इन जानवरों को पालकर वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में रहने वाले कई लोगों के घरों में आपको कुत्ते के अलावा खरगोश, सफ़ेद चूहा, तोता, कबूतर और कछुआ जैसे कई पालतू जानवर शौक के लिए पाले जाते हैं। बच्चों, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाए। यहाँ किसानों ने नदियों से खेतों तक सिंचाई के लिए नहरें बनाई। उन्होंने पहली बार वाहन में पहिए का भी इस्तेमाल किया। अब इसके लिए पहला प्रश्न है, नहरें खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी है? क्या आपने कोई नहर देखी है? उस नहर और जगह का नाम लिखो। उत्तर है, इसका प्रयोग खेती के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। नहरें नदियों के जल को सिंचाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाती है। ऐसे जलमार्ग प्राचीन समय से बनते रहे हैं। हाँ, हमने नहर देखी है। पंजाब से निकली और राजस्थान तक जाती इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहिए की खोज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होगी? पहिए का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सोचो और लिखो। उत्तर है, इंसानों के लिए पहिया बेहद महत्वपूर्ण आविष्कार है। इतना ज़्यादा कि इसके बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। असंख्य मशीनों में पहिए को इस्तेमाल किया जाता है। पहिए को मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इस्तेमाल करते थे। रथ और चौपहिया गाड़ियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता था और आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है। बच्चों, पहला प्रश्न है, घास के मैदानों में शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों से कैसे बचते हैं? उत्तर है, घास के मैदानों में शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवर से बचने के लिए झुंड में चलते हैं। झुंड में रहेंगे तो
मांसाहारी जानवर उनसे दूर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिराफ वृक्षों की ऊंची शाखाओं को ही क्यों खाते हैं? आप सबको पता है जिराफ की लंबी गर्दन होती है, जिसकी वजह से वह वृक्षों की ऊंची शाखाओं को ही खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करो और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, घास के मैदानों में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवर कौन से हैं? जो घास के मैदानों में मिलते हैं वो जानवर है जिराफ, हिरन, ज़ेब्रा, चिंकारा। चिंकारा एक तरीके का हिरन होता है। ये सभी शाकाहारी जानवर होते हैं। नेक्स्ट है, घास के मैदानों में पाए जाने वाले मांसाहारी जानवर कौन से हैं? तो घास के मैदानों में जो मांसाहारी जानवर मिलते हैं वो है भालू, शेर, सियार, बाघ, चीता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास से विकसित हुई 4 फसलों के नाम लिखो। उत्तर है गेहूं, चावल, मक्का, जौ। ये घास से ही विकसित हुई 4 फसलों के नाम हैं। नेक्स्ट है, क्या गन्ना भी एक प्रकार की घास है? उत्तर है हाँ, गन्ना भी एक प्रकार की घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करो। हमें एक साइड घास भूमि के क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी साइड घास के मैदानों के नाम दे रखे हैं। हमें जिस क्षेत्र में जोन से मैदान है उन्हें उनसे मिलाना है। जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। मैंने प्रेरी के आगे 1 नंबर लिखा हुआ है। आप चाहो तो उत्तरी अमेरिका को प्रेरी से मिला दो। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में जो घास का मैदान होता है उसका नाम है पंपास। तो दक्षिणी अमेरिका को पंपास से मिला दो। नेक्स्ट है मध्य एशिया में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। मैंने स्टेपीज के आगे 3 नंबर लिखा हुआ है। आप चाहो तो मध्य एशिया को स्टेपीज से मिला दो। नेक्स्ट है पश्चिमी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वेल्ड्स। दक्षिणी अफ्रीका को वेल्ड्स से मिला दो। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से डाउन्स को मिला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया का अन्न भंडार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन हार्वेस्ट मशीनों से क्या क्या काम किया जाता है? कंबाइन हार्वेस्ट मशीनों से जुताई, बुआई, कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंच किसे कहते हैं? किसान खुली घास भूमि में मवेशी पालते हैं, उसे रेंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है मंगोलिया का स्टेपीज दुनिया का सबसे विशाल घास का मैदान है। बच्चों, घास के मैदान ज़्यादातर शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक विश्व का मानचित्र दे रखा है और उसमें हमें घास के मैदानों को अंकित करना है। मैंने मानचित्र में विभिन्न घास के मैदानों को दर्शा रखा है और जो हरे रंग से और लाल रंग से करा हुआ है वो है कि जो हरा रंग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को दर्शा रहा है और जो लाल रंग है वो उष्णकटिबंधीय घास भूमि को दर्शा रहा है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि होती है जहाँ पर गर्मी होती है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि उस क्षेत्र में होती है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें।